भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत का जो संस्कार और संस्कृति है, हमारे ऋषियों मनीषियों ने जो परंपरा, जो संस्कार हमें दिए हैं, इन्हीं संस्कारों के द्वारा पहले हमारे जो पूर्वज थे वो वानर के रूप में थे, पशुवत जीवन जी रहे थे। इसी को हम पाश्चात्य सभ्यता भी कहते हैं। पश्चिम के लोगों में संस्कार नहीं है, इसलिए वो पशुवत जीवन जी रहे हैं। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर लोग संस्कारों को हमारे ऋषियों मनीषियों ने दिया। यहाँ पर और वानर से नर, नर से नारायण तक की यात्रा संपूर्ण कराने की परंपरा दी। हमारे ऋषियों मनीषियों के द्वारा नर में ही नारायण की उत्पत्ति हुई और संसार सभ्यता के लोग परमात्मा के द्वारा सृष्टि और सृष्टि के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है। जीव और जीवन में विषम परिस्थिति है। जीव और जीव संसार की बाधाओं में बंधा हुआ है, परतंत्र है, और जीवन स्वतंत्र है, सत्य को स्वीकार करने वाला ये जीवन है। ये जीवन दिया हमारे ऋषियों ने, जीने की राह सुगम कराया। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ नर के यहाँ नारायण की अवतार हुआ। नर को नारायण में परिवर्तन करने की क्षमता इस भारतीय संस्कार और संस्कृति में है। धर्म को धारण करने पर ही आप स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्र की जो परिभाषा है, जो अपने इंद्रियों से, इंद्रियों का विषय भोग करना है, तत्वों को भोग करना है। आप भोगवादी से योगवादी हो जाएं। आपका धन ये मुद्रा नहीं है, मुद्रण नहीं है। आपका कार्य व्यापार करना नहीं है। हमारे यहाँ जो कार्य योजना कार्य होता था, आदान और प्रदान के द्वारा होता था, ये हमारी परंपरा है। आज के समय में पाश्चात्य सभ्यता, जिसे हम गैर भारतीय व्यवस्था भी कह सकते हैं, वो हावी है। आज हर दिशा में व्यापार हो रहा है, सिर्फ व्यापार हो रहा है। आदान प्रदान समाप्त हो गया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, सब जगह व्यापार ही व्यापार है। और यही व्यापार जब हमारे देश में 33% बढ़ा था, तभी पाश्चात्य लोगों को लालच हुआ था हमारे देश पर हमला करके हमारी भारत संस्कार और संस्कृति को उन्होंने हानि पहुंचाकर इसको नष्ट करने का पूरा प्रयास किया था। ये व्यापार को समाप्त करना होगा। आदान प्रदान के द्वारा देश को चलाना होगा। देश का पर्याय ही ऋषियों मनीषियों और ये शास्त्र ही परमात्मा का स्वरूप है। इसके आदेश के द्वारा ही देश का
अस्तित्व है, जहाँ धर्म और शास्त्रों का आदेश पालन हो, वही देश रहता है, वही देश बचता है। और जहाँ पर ऋषियों का आदेश न चलता हो, संतों का आदेश न चलता हो, जहाँ के लोग इस भविष्य को अस्वीकार करते हों, वो देश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये नर से नारायण की यात्रा जो ऋषियों मनीषियों ने दी, हमारे भारत और भारतीयों पर पितृ ऋण, ऋषि ऋण, राष्ट्र ऋण, समाज ऋण है, आपके ऊपर है। इससे उग्र होने का उचित समय यही है। इससे उग्र होने की आवश्यकता है। अपने इंद्रियों के अधीन होकर के भोग विलासता में जो लोग हैं, उन्हें आपको नकारना होगा। आपको जो इंद्रियों पर अपना अधिकार, इस शरीर को जो उत्तम साधन के रूप में प्रयोग करना जानते हैं, प्रयोग कराने की क्षमता रखते हैं, जो अपने को जान गए हैं, अपने को समझ लिए हैं और स्वीकार कर लिए हैं, वही स्वतंत्र हैं, वही आपको स्वतंत्र करा सकते हैं। जब तक इंद्रियों के अधीन भोग विलासी लोग का चुनाव आप करते रहेंगे, तब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे। आप अपने ऋषियों मनीषियों, अपने शास्त्रों, स्वतंत्रता सेनानियों का आप अपमान करते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस आने वाले समय में आप प्रयास करें कि आप पूर्ण स्वतंत्र हो करके पूरे सम्मान दें ऋषियों मनीषियों, स्वतंत्रता सेनानियों को। और ये तभी हो पाएगा जब गैर भारतीय व्यवस्था आप अपने देश से उखाड़ फेंकेंगे। धर्म, जात पात, पंथ के नाम पर आपको अलग नहीं करता है। जहाँ से सूरज उदय होता है और अस्त होता है, वो सब भारत का ही अंश है। जिस दिन आप स्वतंत्र हो जाओगे अपने इंद्रियों से, आप अपने को जान जाओगे, पहचान जाओगे, उस दिन आप नर से नारायण की स्थिति तक पहुंच जाओगे। और सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक भारत एक राष्ट्र के रूप में पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सुगंधित हो जाएगा, परिपुष्ट हो जाएगा। परम शांति पूरे संसार में उत्पन्न हो जाएगा। पूरे संसार में शांति स्थापना की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है स्वतंत्र लोगों का चुनाव करने का, जो ऋषियों मनीषियों, धर्म प्राण, स्वतंत्रता सेनानियों के ऋण से उग्र होने का समय है। उनके अपमान करने का जो ये व्यवस्था है, उनका एक तरह से अपमान है। हम जब अपने इंद्रियों से स्वतंत्र नहीं हैं, हम इंद्रियों से जो स्वतंत्र लोग हैं उनका चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, जात पात धर्म के आधार पर हम चुनाव कर रहे हैं, तो ये गैर भारतीय व्यवस्था को हम व्यवस्थित व्यवस्था दे रहे हैं। आप अपने को पहचानो, जागो, तुम ही राम हो, तुम ही शंकर हो। ये जो शरीर है, ये नारी तत्व है। नारी तत्व के हिसाब से ये पार्वती ये तुम्हारा शरीर है, सीता ये तुम्हारा शरीर है। ये जब प्राण तत्व इसमें बढ़ेगा
तब आप पुरुषार्थ करेंगे, तब आप पुरुष के श्रेणी में आएंगे। जब तक आप तत्वों के अधीन रहेंगे, तत्व भोगी रहेंगे, आपका मुख हमेशा तत्वों को भोगने के लिए खुलता रहेगा। और इस शरीर से विचार इस शरीर में उत्पन्न होता है, इस विचार को व्यक्त करने के लिए आपका मुंह खुलता रहेगा। तब तक आप देनहीन की अवस्था में रहेंगे। अपने को पहचानो, अपने को जानो। ये समय है हमारे भारतीयों, आपको मैं ललकार रहा हूँ। आप जानो अपने आप को, अपनी शक्ति को जानो। आपसे बड़ा सामर्थ्यवान कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। आपके पास गौ धन है, आपके पास संतोष धन है, आपके पास जन धन है। इन जन धन को संगठित करने का कार्य सिर्फ ऋषि, मनीषी और धर्मपरायण लोग, हमारा धर्म ही सबको संगठित कर सकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की शुभकामना करते हुए जय श्री राम।